राम राम साथियों, स्वागत है आप सभी का श्री रामचरितमानस अर्थ समूह के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड के हम आज 30वें दोहे में प्रवेश कर रहे हैं। पहले सारी चौपाइयाँ और दोहे पढ़ लिया जाएगा और उसके बाद उसका अर्थ पढ़ा जाएगा। जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी पीछे शिवनाथ जी का यश गा रहे हैं और अपनी दीनता जो कि वो हमेशा प्रदर्शित करते आ रहे हैं कि वो कितने दीन है। उन्होंने नहीं कहा, वो हम कह रहे हैं कि वो दीन है। वो तो अपने आप को पता नहीं क्या क्या कह देते हैं। वैसे ये संतों की बड़ी विशेषता है कि वो तो अपने आप को गुरुओं का, ईश्वर का कुत्ता तक भी बोल देते हैं कि मैं उनके दर का कुकर हूँ, कुत्ता हूँ, ऐसा भी कह देते हैं। मतलब इतनी दीनता होती है संतों के अंदर कि वो अपने से श्रेष्ठ का बड़ा सम्मान करते हैं। ये स्वभाव बन जाता है। भक्ति का यही फल है कि वो व्यक्ति के स्वभाव को बदल देती है, उसको निर्मल कर देती है, कुलीन हो जाता है, नीट एंड क्लीन ऐसा बन जाता है। तो आज हम 30वें दोहे में प्रवेश कर रहे हैं। तो श्री गणेश करते हैं। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भारद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कहो सोई संवाद बखानी, सुनो सकल सज्जन सुख मानी। शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। सोई शिव काग सुन रही दीना, राम भगत अधिकारी चीना। तही सन जाग बलिक पुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बख्ता समशीला, समदर्शी जाने हरि लीला। जाने तीन काल निज ज्ञाना, कर तलगत आमलक समाना। और जे हरि भक्त सुजाना, कहीं सुने समझे विधि नाना। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सुकर खेर खेत। समझी नहीं बसी बालपन, तब अति रहो अचेत। श्रोता बख्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़। किमि समझो मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री राम जी का सुंदर यश गा रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि मैं राम के चरित्र को गाता हूं, उसे सुने। साथियों, आपके बताते हुए मुझे ये हर्ष हो रहा है कि ये जो कथा है रामचरितमानस की, इसके 4 वक्ता और 4 ही श्रोता हैं, जिसमें हमारा नंबर भी आता है सबका। हम भी उसी श्रेणी में आते हैं। मैं वो बताता हूँ कैसे। ये कथा आप ये मान के चलिए कि शिव जी के मानस में थी, मन में थी पहले, फिर उसको चरितार्थ किया गया, वो माँ पार्वती को सुनाई गई। ये कथा सुनाई गई थी अमरनाथ में, जो आज जिसको आज अमरनाथ गुफा है, जहाँ पे बर्फ का शिवलिंग बनता है। हर श्रावण मास की पूर्णिमा को वहाँ दर्शनों के लिए भक्त लोग जाते हैं अमरनाथ की यात्रा के लिए। जुलाई महीने के आसपास, जुलाई अगस्त, वहाँ अमर कथा कही गई थी। ये उसी को अमर कथा कहते हैं, जो राम कथा है। वो भगवान शिव ने माँ पार्वती को सुनाई। पहले वक्ता और श्रोता शिव और पार्वती हैं, फिर बाद में याज्ञवल्क्य जी और भारद्वाज जी हैं। याज्ञवल्क्य और भारद्वाज जी दोनों ही समतुल्य हैं, समान हैं, हर को सबके विषय में जानते हैं। उनके लिए तो कुछ भी कहना ऐसे है, वो तो इतना जानते हैं, त्रिकालदर्शी हैं कि जैसे हथेली पर रखा हुआ आंवले का फल, आंवला, ऐसा होता है जिसके बारे में सब कुछ जानते हैं। इस तरह से प्रतीत करवाने वाली बातें हैं
कि वो आगे पीछे जैसे ब्रह्मांड के विषय में जानना वो सब जानते हैं, भक्त हैं, श्रोमणी भक्त श्रोमणी दोनों ही, चाहे वो जागवल्क जी हो या भारद्वाज मुनि हो, दोनों ही। मगर एक कथा सुनने के सुनाने के रसिक हैं तो आनंद लेते हैं। तीसरे वक्ता और श्रोता जो हैं वो काकभूषुंडी जी वक्ता है और गरुड़ जी महाराज जो भगवान विष्णु के वाहन हैं वो वक्ता और श्रोता है तीसरे। चौथे हैं जिन्होंने ये रामचरितमानस लिखा, जिन्होंने फिर उसके ऊपर भगवान शिव ने जिसको साक्षी दी, वो हैं गोस्वामी तुलसीदास जी और आप और हम जो कथा सुनते हैं। ये चार वक्ता और श्रोता। तो इसी श्रृंखला में आज वो बता रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि मुनि याज्ञवल्क्य ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज को सुनाई, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूंगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शिवजी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके मां पार्वती को सुनाया। वही चरित्र शिवजी ने काकभूषुंडी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। ये शिव और काकभूषुंडी जो है ना, गुरु चेला है, गुरु शिष्य है। शिवजी गुरु हैं, शिष्य काकभूषुंडी जी साथ साथ रहते हैं। बड़ी कथाएं, बड़े पुट जुड़े हुए हैं इनके साथ कि राम जी के और जब कृष्ण जी के दर्शनों के लिए जाते हैं तो कैसे कैसे हास्य प्रसंग बन जाते हैं। तो वो सारी कथाएं आप सब जानते हैं, उसके विषय में आपने देखा सुना है। तो ये शिव जी और काकभूषुंडी का चरित्र ऐसा है, गुरु शिष्य का संबंध है इनका। फिर अब कह रहे हैं जी वही चरित्र जो शिवजी ने अपने हृदय में विचार कर रखा हुआ था। शिवजी ने काकभूषुंडी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। उन काकभूषुंडी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया, क्योंकि हर युग, हर कल्प में, हर मनमंत्र में समय समय पर अनेक अनेक लीलाएं होती रही हैं। ये कोई आज के तो हम पैदा हुए नहीं हैं, हम तो युगों युगों से पता नहीं कितने कल्पों से जन्म लेते आ रहे हैं, मरते आ रहे हैं, जन्मते हैं मरते हैं, जन्मते हैं मरते हैं, भगवान को फिर नहीं पा रहे। कोई आज का समय तो है नहीं, पता नहीं कितना समय बीत गया, कितनी बार अनेकों बार जन्म हुए, अनेकों बार मरण हुए, जब जब जन्मे तब तब मरे, फिर भी उस स्तर पर नहीं पहुंच पाए कि एकाकार हो जाएं। जो हम आत्मा है वो परमात्मा से मिलके कैसे एक हो जाए, उसमें वो नहीं हो पा रहे हम। फिर भी उसकी ओर अग्रसर है ये राम कथा सुनने से। और मेरे को सुनने में तो आनंद आता ही है, मगर मेरे को ना अपनी शान दिखाने के लिए कि मैं भी कुछ जानता हूँ, जैसे बड़ा वो नहीं होता व्यक्ति को, वो उस श्रेणी में मैं हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुझे ना कहना चाहिए कथा, जबकि ना ज्ञान है नहीं, मगर अपने आप को समझता हूँ कि ज्ञानी हूँ। मगर वास्तविकता तो ये है कि हूँ तो नहीं। ये तो आपको भी पता लग रहा है, जब आप वीडियो देखते हो मेरे तो पता लग जाता है आपको कि ये किस तरह का इंसान है। परंतु प्रयासरत एक एक कदम बढ़ाते हैं परमात्मा की ओर, फिर परमात्मा भी करेगा कृपा, कभी तो सुध पड़ेगी उसके कान। हम प्रयासरत हैं। उन काकभूषुंडी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने कथा को पाया और उन्होंने फिर उसे भारद्वाज को गाकर सुनाया। ये दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भारद्वाज समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं। और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं।
ये तो बड़ा बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ी कृपा है पंडित हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की, जिन्होंने इस रामचरितमानस के ऊपर टीका करके उसके अर्थ दे दिए। अन्यथा हम जैसे जीवों के लिए तो ये अत्यंत कठिन हो जाता है। अवधि भाषा में रची हुई रामचरितमानस है, उसको हम उन्होंने तो उस वक्त की, तुलसीदास जी ने तो उस समय की बोली के अनुसार लिख दी। उनकी समझ में तो ये बोली है, भाषा भी नहीं, अवधि भाषा में लिख दी, अवधि भाषा के अंदर जो लोकल थी वहाँ उस वक्त। मगर आज हमें कितनी कठिनाई होती यदि पंडित हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, जिनको हम भाई जी के नाम से जानते हैं, यदि वो इस पे टीका ना करते तो हम तो राम को जान ही ना पाते। फिर इसमें हमारी मदद करी थी जब ये स्वर्गीय रामानंद सागर जी का रामायण सीरियल आया था टीवी पर, उसने बड़ी मदद करी। उसने अनेकों अनेक राम के चरित्रों को इकट्ठा करके उसके ऊपर चित्रण किया उसका, तो हमें आसानी हो गई समझने में। कहते हैं मॉडर्न तुलसीदास का नाम भी दिया जा सकता है उनको। तो ये राम कथा है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कोई पूरा कह ही नहीं पाया। आप हम क्या चीज़ है। गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं कि आगे कि फिर वही कथा मैंने वराह क्षेत्र में अपने गुरु से सुनी। और तुलसीदास जी ने अपने गुरु से जब ये कथा शुकर खेत में, जो तुलसीदास जी का स्थान है, वहां सुनी इन्होंने। परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस तरह से मतलब अच्छी तरह से समझ पाना मेरे लिए कठिन था, मैं समझ नहीं पाया। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब गुरु जी ने मुझे ये कथा सुनाई थी तो उस वक्त शुकर खेत के अंदर, तब मैं इसको पूरी तरह से समझ नहीं पाया था। राम जी की गुड़ कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ही ज्ञान के खजाने होते हैं, पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं आप सभी भक्तों का भी नमन करता हूँ, आप सभी को जो सब कुछ जानते हुए भी मुझ जैसे वक्ता को सुनते हैं। मैं आपका आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबका। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ, ये गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, यहाँ रामचरितमानस में लिखा है इसका अर्थ। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था, क्योंकि हम कलयुग के जीव हैं। आज से 500 550 साल पहले ये रचना रची गई है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखा, वो भी कितने श्रेष्ठ थे, कितने दीन। हम हैं, उसी को गा गा के बखान कर रहे हैं कि जैसे हम ही बड़े 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 ज्ञानी हो गए। जब उनको ही नहीं समझ में पड़ रही थी पूरी, तो हमें क्या आएगी। फिर भी प्रयास करना है। नाम में इतनी ताकत है कि उसका राम का नाम लेने से ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। ये कृपा की बात है सारी। आज मैं वाणी को यहीं विराम दूंगा। 30वां दोहा संपूर्ण हुआ। शीघ्र मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री राम।